देखिए, तपना तो पड़ेगा। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि कल सुख चाहिए तो आज दुख आपको उठाना पड़ेगा। एक बहुत पुराना कहानी है। एक मूर्तिकार था, मूर्ति बनाता था, दुकान था उसका मूर्ति बनाने का। एक दिन अपने दुकान पे बैठा हुआ था वो, और दो चार लोग उसके पास आए, पूछे कि भाई आप मूर्ति बनाते हैं? बोला कि हाँ मूर्ति बनाते हैं हम। तो बोला कि हमको मूर्ति बनवाना है, ऑर्डर देना चाहते हैं मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति वाला बोला कि ठीक है, आप ऑर्डर दे दीजिए, हम मूर्ति बना देंगे आपके लिए। ऑर्डर उसको मिल गया मूर्ति बनाने के लिए। जो मूर्तिकार था चला गया जंगल में जाकर के वहां से दो बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के आया कि भाई इस पत्थर से अब हम मूर्ति बनाएंगे। जब मूर्ति बनाना शुरू किया है, छेनी और हथौड़ी लेकर के जब बैठा मूर्ति बनाने के लिए, जब पहला चोट मारा पत्थर के ऊपर में छेनी और हथौड़ी का, तो पत्थर में से आवाज आया, ए भाई रुको। मूर्तिकार जो था परेशान हो गया, हैरान हो गया कि भाई कहां से आवाज आ रहा है। तो देखा कि पत्थर में से आवाज आ रहा है। तो पत्थर से पूछा कि भाई क्या दिक्कत है? बोला कि जो तुम कर रहे हो ना, ये जो छेनी हथौड़ी मेरे ऊपर चला रहे हो, इससे हमको तकलीफ हो रहा है, तो तुम ये मत करो मेरे साथ, ये हथौड़ी छेनी मेरे ऊपर मत चलाओ, इसको रोक दो। तो मूर्ति वाला रुक गया, बोला ठीक है नहीं करेंगे। उसको साइड कर दिया। दो पत्थर लेकर के आया तो दूसरा पत्थर उठाया, उसके ऊपर छेनी हथौड़ी मारा, और मारते मारते उससे पूछा कि भाई दर्द हो रहा है क्या तुमको? तो उस पत्थर में से भी आवाज आया कि हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लगे रहिए, बनाइए। दर्द हो रहा है लेकिन लगे रहिए, बनाइए। तो मूर्तिकार जो है वो शुरू हो गया। मूर्तिकार को मूर्ति ऑर्डर जो मिला था वो बहुत ही सुंदर, एक देवी माँ का मूर्ति बनाने का उसको ऑर्डर मिला था। और बड़े ही मेहनत से 1 साल तक मेहनत करके बड़ा ही सुंदर, वो बहुत ही कमाल का एक देवी माँ का मूर्ति जो है वो मूर्तिकार बनाया। और मूर्ति बनाने के बाद में जो लोग ऑर्डर दिए थे उसको मूर्ति बनाने का, वो लोग आए उसके पास में मूर्ति लेने के लिए। उसके दुकान पे पहुंचे, उससे पूछे कि भाई मेरा ऑर्डर था मूर्ति का बन गया है? बोला कि हाँ मूर्ति बन गया है। ले जा करके उसको मूर्ति दिखाया कि ये देखिए मूर्ति, आपका इतना शानदार मूर्ति हम बनाए। बड़ा खुश हुआ लोग। बोला लोग ठीक है, इसको भी हम लेकर के जा रहे हैं। पेमेंट करा लोग अपना। पेमेंट देने के बाद में वो लोग मूर्ति लेकर के जाने लगा। जब वो लोग मूर्ति लेकर के जाने लगा तो जाते जाते गेट के पास जाकर के वो लोग रुक गया। मूर्ति वाला पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रुक गए हैं? तो बोला कि ये जो पत्थर रखा हुआ है ना, ये पत्थर भी सोच रहे हैं ले जाएं अपने साथ में। तो मूर्ति वाला बोला ठीक है, वैसे ही मेरे पास 2 साल से यहाँ रखा ही हुआ है, मेरे किसी काम का है नहीं, आप ले जाइए। वही पत्थर था जो पत्थर जब मूर्ति बनाना वो शुरू किया था, तो जिस मूर्ति बनाने के टाइम पे जो पत्थर उसको मना कर दिया था कि भाई छेनी हथौड़ी मत चलाइए, हमको दर्द हो रहा है, ये वही वाला पत्थर था। तो बोला ठीक है, मेरे किसी काम का नहीं है, आपको चाहिए था आप ले जाइए, लेकिन ले जा करके कीजिएगा क्या? मेरे तो काम का नहीं है, आपको काम आ रहा है तो आप ले तो जा रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा इसका? तो मूर्ति जो लेके जाने वाला लोग था वो बोला कि भाई मूर्ति तो हम लेकर के जा रहे हैं देवी माँ का, इसको भी साथ में लेकर के जा रहे हैं, जहां मूर्ति लगाएंगे वहां पे नारियल फोड़ने के काम आएगा। बोला ठीक है ले जाइए। मूर्ति गया और शानदार मूर्ति ले जाकर के वहां मंदिर में जो है लगा दिया गया, और जो पत्थर था उसको गेट के बाहर रख दिया गया। अब हर 10-15 मिनट पे कोई आए, एक नारियल लेकर के उसके ऊपर दे धपाक मारे, चला जाए। फिर 5 मिनट के बाद में कोई आए, फिर एक नारियल उसके ऊपर मारे, चला जाए। अब दिन भर उसका ठुकाई हो रहा है, दिन भर चालू है ठुकाई, बैक टू बैक। हर 5-10 मिनट में कोई आया नारियल लेके, जय माता दी, पड़ाक। फिर कोई आया, जय शेरे वाली, पड़ाक। चल रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू है। मूर्ति जो थी वो देख करके हंस रही थी, वो मुस्कुरा रही है उसको देख करके। तो पत्थर पूछ रहा है बेचारा कि इतना दर्द, इतना तकलीफ हमको काहे हो रहा है भाई? तुम्हारा सब लोग आता है, पूजा करता है, तुमको तुम्हारे सामने सिर झुकाता है, चला जाता है, हमको जो आता है तो सारा ठोक के चला जाता है। तो मूर्ति से आवाज आई कि पहले दर्द अगर सह लेते तो आज दर्द नहीं सहना पड़ता। 2 साल की तकलीफ या जिंदगी भर की तकलीफ, ये तुमको डिसाइड करना था, तुम डिसाइड नहीं कर पाए, तो पहले दर्द नहीं सहे तो अब तुमको जिंदगी भर ये सहना पड़ेगा। तो हम हमेशा ये बात कहते हैं कि सुख चाहिए तो आज दर्द उठाना पड़ेगा, आज दर्द उठाइएगा तभी जाकर के सुख मिलेगा। देखिए जितना भी जब जो बच्चा सब ऐसा ना, जो अभी जो 20 साल के से 21 साल की उम्र का है या 18 साल की उम्र का है, जो अभी जो
जो टीन एज जिसको बोलते हैं कि जो 70s में है, 17 में है, 18 में है, 19 में है, ये लोग जितना भी सारा बच्चा सब है ना, देखिए जिंदगी जीने का है ना 2 तरीका होता है, 2 तरीका है, 2 प्लान है जिंदगी जीने का। दोनों प्लान में से जो प्लान आपको समझ में आता है आप उसमें से चुन सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। आज दोनों प्लान आपको हम बताने जा रहे हैं, 2 प्लान आपको हम सुनाएंगे। उस 2 प्लान में से आपको जो अच्छा लगता है ना उसमें से कोई एक प्लान पकड़िए और जिंदगी बिता लीजिए। पहला प्लान ये है कि भूल जाइए सारा पढ़ाई लिखाई, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, सर क्या कर रहे हैं, मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, सब भूल जाइए, ठीक है। अपने हिसाब से जिंदगी जिए, दिन भर फेसबुक चलाइए, दिन भर इंस्टाग्राम चलाइए, दिन भर पबजी खेलिए, दिन भर जो है लाइक बटोरिए, एक फोटो डालिए, देखिए कितना लाइक आया, यूट्यूब पे वीडियो चलाइए, अपने हिसाब से सोइए और अपने हिसाब से उठिए, पार्टी कीजिए, दारू मिले तो दारू पीजिए, लड़की पटाइए, मतलब फुल एंजॉय कीजिए। छोड़ दीजिए ये लोग क्या कर रहा है, जो भी ये मास्टर साहब बोल रहे हैं, पापा मम्मी बोल रहे हैं, इन लोग का दिन लग गया है। इन लोगों को अब अपने तो एंजॉयमेंट करना नहीं है, अब थोड़ा ना पापा मम्मी जाएंगे अभी इस टाइम पे पार्टी डिस्को में पार्टी करने के लिए, तो इन लोगों को तो अपना पार्टी करना नहीं है। तो लोग आपको ज्ञान दे रहा है लोग, तो इन लोग के ज्ञान को मत सुनिए, अपने हिसाब से जिंदगी जिए। 20 साल से लेकर के और 30 साल तक के बीच में जो है ना यही सब कीजिए, खूब दबा के कीजिए, मतलब जितना एंजॉयमेंट जो चाहिए ना, जो करके मजा मिल रहा है ना, जिसको जो सलमान खान की फिल्म में नहीं बोलता है किक चाहिए, तो जो करके किक मिल रहा है ना वो किक बटोरिए 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में, ठीक है। अब 30 साल के जब आप हो जा रहे हैं, जब 30 साल के जब हो जाइएगा, तो ये 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में जितना भी मजा किए हैं ना, अब उसका आएगा बिल। अब उसका बिल कैसे आएगा? जब आप 30 साल के हो जाइएगा, आप किए हैं क्या? पार्टी, फेसबुक, पबजी, तो अब आपके पास में कोई नौकरी नहीं है। अब आपके पास में कोई ढंग का नौकरी नहीं है, तो आपके पापा क्या कर रहे हैं कि भाई जा रहे हैं नेता लोगों के पास में कि मेरे बउआ को नौकरी दिवा दीजिए, कहीं से भी एक नौकरी लगवा दीजिए, सिफारिश लेकर के जा रहे हैं हर जगह। जैसे तैसे करके पापा के सिफारिश से, पापा के कोशिश से आपको एक नौकरी मिल गया और आप कर भी लिए, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ढंग से पढ़ाई किए नहीं है, अच्छे स्कूल में गए नहीं है, अच्छे कॉलेज में गए नहीं है, मन लगाया नहीं है, तो अब जो नौकरी मिल रहा है कर लीजिए, क्योंकि पेट पालना है, खर्चा तो भाई पूरा करना है। तो 30 साल की उम्र में जो नौकरी मिला, जैसे तैसे मिला, आप उसको कर लिए। अब आप नौकरी कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी शादी हो गई, शादी हो गया तो फिर आपका बच्चा भी हो गया, मतलब धीरे धीरे आपका जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है। 30 साल से 40 साल के बीच में जो है आप यही सब जिम्मेदारी में आप उलझे हुए रह गए। बच्चा हुआ, बच्चा स्कूल गया, धीरे धीरे आपका खर्चा बढ़ा। अब 40 साल की उम्र तक जब आप पहुंच गया, तो अब आपका बच्चा जो है वो बड़े स्कूल में जाने के लिए या बड़े क्लास में जाने के लिए अब जा रहा है, तो अब उसका फीस का लोड बढ़ रहा है। आपके पास रहने के लिए घर नहीं, तो आप क्या किए कि भाई कहीं से जो है होम लोन ले लिए, अब आपके ऊपर कर्जा भी आ गया। तो अब 40 साल की उम्र तक आते आते आपका स्थिति ये है कि ढंग का नौकरी नहीं है, सिर पे कर्जा है और बच्चा का जिम्मेदारी भी आपको उठाना पड़ रहा है। 40 साल की उम्र, 40 से लेकर के 50 साल तक की उम्र में क्या किए हैं आप कि आप जो है वो अपना सारा कर्जा चुकाने में लगे रह गए, बच्चा को जैसे तैसे पढ़ाएं, करते 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 आप अपने 60 साल की उम्र में पहुंच गए। 60 साल की उम्र तक आपका स्थिति ये है कि अब आपके पास में जेब में पैसा नहीं है, जो नौकरी आप कर रहे थे वो नौकरी भी आपका खत्म हो चुका है। अब आपको अगर 5 रुपए का बीड़ी भी पीना होगा तो आप अपने बच्चा से मांगिएगा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। ये करते 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 आपका 60 साल के ऊपर का अब आगे क्या हो रहा है कि अब आपका तबीयत खराब हो रहा है, तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप जा रहे हैं किसी सस्ता अस्पताल में कि भाई हमको पैसा तो है नहीं, इलाज कराना है। ऐसे करते 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 आपका जिंदगी जो है वो धीरे धीरे मौत की तरफ चला जाएगा, क्योंकि देखिए मरना तो सबको है, मरना तय है। तो अब आप जो है 70-80 साल के हो गए, आप जाकर के मर गए। ये हो गया आपका प्लान ए। 60 साल 70 साल आप कष्ट भोगें, लेकिन उस टाइम पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 20 से 30 साल के बीच में आप कमाल का अय्याशी किए हैं, कमाल का मस्ती किए हैं, खूब फेसबुक चलाएं, खूब इंस्टाग्राम चलाएं, रात भर दारू पिए हैं, खूब मोटरसाइकिल पे घूमे हैं। ये जरूर याद रखिएगा। ये है प्लान ए आपका। प्लान बी अब आपको हम बताते हैं कि प्लान बी क्या है। प्लान बी ये है कि 20 साल से लेकर के 30 साल के बीच में आप सोच लीजिए कि आपके पास यही टाइम है जिस टाइम पे आपको जितना मेहनत आप कर सकते हैं अपने करियर बनाने के लिए आपको करना है, क्योंकि यही उम्र होता है कहीं भी किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कहीं भी किसी भी वैकेंसी के लिए। आपको क्या करना है कि 20 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में आपको दबा करके मेहनत करना है। जब आप 30 साल के हो जाइएगा तो 30 साल के होते होते आप जो मेहनत किए हैं उसके बदौलत आपको मिलेगा बढ़िया नौकरी, बढ़िया कंपनी, बढ़िया सैलरी। अब आप चले गए किसी हायर पोस्ट पे, किसी गैस्टेड रैंक पे चले गए।
30 साल से 40 साल के बीच में आपका सैलरी इतना बढ़िया था कि आप अपना मकान खरीद लिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिए, हर जगह आपके पास में प्रॉपर्टी है। अब देखिए खर्चा अभी भी बढ़ रहा है आपका, ऐसा नहीं कि खर्चा आपका बढ़ नहीं रहा है, खर्चा तब भी बढ़ रहा है आपका, लेकिन आपके पास पैसा इतना पर्याप्त है कि आपको उस खर्चा से आपको कुछ टेंशन नहीं हो रहा है, आप रिलैक्स हैं कि कोई बात नहीं है। अगर बच्चा को अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए, कोई बात नहीं है, बैंक बैलेंस है। बेटी का शादी करना है, कोई बात नहीं है, बैंक बैलेंस है। क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा नौकरी कर रहे हैं कि आपका सैलरी पर्याप्त है आपका सारा खर्चा उठाने के लिए। 40 साल की उम्र तक होते होते आप अपना जिम्मेदारी अच्छे से निभा लिए। 50 साल की उम्र में आप चले गए अपने परिवार के साथ में विदेश घूमने, क्योंकि पैसा है पूरा। जब पैसा है तो कहीं ना कहीं तो खर्च कीजिएगा उसको। तो अब आप जो है पूरा विदेश घूम रहे हैं, पूरा यूरोप टूर मार रहे हैं, पूरा पैसा का दवा करके आप अपना खर्च कर रहे हैं। 60 साल 70 साल की उम्र में जब आप बीमार पड़ रहे हैं तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कौन सा हॉस्पिटल में जाना है, सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल कौन है, क्योंकि आपको पैसा नहीं सोचना है, पैसा आपके पास पूरा है। देखिए मरना तब भी है, ये तय है कि मरना तब भी है, लेकिन एक अच्छा जिंदगी जीते हुए अपने जिंदगी को बिताना, 10-20 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो आप अपना जो मस्ती किए हैं उसका जिंदगी भर बिल भरना है आपको, कि 20 साल से 30 साल के बीच में जो आप मेहनत किए हैं उसका फायदा लेना है आपको, ये डिसाइड आपको करना है। तो जिंदगी जीने के ये दो तरीके हम आपको डरा नहीं रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सच है, जिंदगी है, जीवन है तो कष्ट है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये महात्मा बुद्ध बोल के गए थे कि जीवन है तो कष्ट है, लेकिन हमको डिसाइड करना है कि हमको अपने उस कष्ट को कैसे निपटाना है, कैसे उसको। एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि बेटर टू क्राई ऑन अ फरारी रेदर देन क्राइंग ऑन अ साइकिल। मतलब साइकिल पे बैठ के रोने से बढ़िया है कि हम फरारी में बैठ करके रोएंगे, रोना तब भी है। तो डिसाइड आपको करना है कि आप फरारी में बैठ कर रोना चाहते हैं कि आप साइकिल में बैठ कर रोना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।